محمد تکبیر نہ اذان پہلے اذان پھر تکبیر کس پر دے ہاں شروع کریں اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين سورہ البقرہ آیت 239 یہ وہ آیت ہے جس کے مضمون کے متعلق میں گزشتہ خطبے میں بھی روشنی ڈال چکا ہوں اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سلسلہ ابھی آگے چلے گا حافظوا علی الصلوات تمام نمازوں کی حفاظت کرو یہ بنیادی حکم ہے والصلاۃ الوسطی لیکن بیچ کی نماز کو بطور خاص یاد رکھو
यानी हिफाजत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तमाम नमाज़ों की हिफाजत यकसां फ़र्ज़ है बुनियादी फ़ज़ीयत के एतबार से, मगर बतौर ख़ास जिस नमाज की तरफ तवज्जो देने का इरशाद है वो नमाज वस्ती या सलात वस्ता जिसको कहते हैं, वो दरमियानी नमाज जो कामों में घिरी हुई हो। इस पहलू से कुछ बातें मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ, कुछ और बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के मुतल्लिक़ एक अमूमी नसीहत करते हुए फ़रमाया, और ये हदीस बुखारी किताब मवाक़ितुस सलात से ली गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फ़रमाते हुए सुना, क्या तुम समझते हो कि अगर किसी के दरवाज़े के पास नहर गुज़र रही हो और वो इसमें दिन में 5 बार नहाए तो उसके जिस्म पर कोई मैल रह जाएगी? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, कोई मैल नहीं रहेगी। आपने फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है। अल्लाह ताला उनके ज़रिए गुनाह माफ़ करता है और कमज़ोरियाँ दूर कर देता है। इसमें कुछ बातें तवज्जो तलब और तशरीह तलब हैं। पहली बात यह कि अगर घर की पढ़ी जाने वाली नमाज़ें मुराद होती तो उस पर यह मिसाल सादिक़ नहीं आती कि जिसके घर के पास एक दायम नहर बह रही हो और 5 वक्त वो उसमें गौते लगाए। इससे मेरे नज़दीक अव्वलीन मुराद ये है कि नमाज बाजमात की अहमियत वाज़ेह फरमाई गई है। एक ऐसा शख्स जिसके पास ही, जिसके करीब ही मस्जिद मौजूद हो, वहाँ 5 वक्त वो जाकर रूहानी गौताज़नी कर सके और ख़ूब मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज में अपने रूहानी जिस्म को नहलाए धुलाए, क्या मुमकिन है कि ऐसे शख्स पर कोई मैल रह जाए? अगर इस मिसाल को नमाज बाजमात पर मुमतद ना करें तो फिर सुखम ये दिखाई देगा कि हर घर में 7 कौन सी नहर बहती है। नहाता तो घर के अंदर ही है, तो घर में से नहर गुजर रही है, फिर यूँ कहना चाहिए था। इसलिए बाज़ दफ़ा रवायत बयान करने वाले उसी रवायत के एक हिस्से में बाज़ लफ्ज़ भूल जाते हैं और मज़मून का एक हिस्सा एक और तरफ इशारा करता रहता है और एक दूसरा हिस्सा एक दूसरी तरफ इशारा करता हुआ दिखाई देता है। पहला हिस्सा बिल्कुल वाज़ेह है, उसमें एक ज़र्रा भी शक नहीं। अगर किसी के घर के पास नहर बह रही हो और वो घर से निकलकर उस नहर में जाए, वहाँ गौताज़नी करे, तो ऐसे शख्स को जो फ़रहत महसूस हो सकती है और जिस तरह उसके जिस्म के दाग धुल जाएंगे, वो हमेशा उससे ताज़ा दम, ये बात हमेशा उससे ताज़ा दम रखेगी, उसका जिस्म साफ़ सुथरा और पाकीज़ा रहेगा। ये उस रूहानी गुस्ल की तरफ इशारा है जो मस्जिद में जाकर ही नसीब हो सकता है। इसके मान बाद जो ये फरमाया, यही मिसाल 5 नमाज़ों की है, यही मुराद ये थी, और ये गालिबन रवायत करने वाले से चूक हुई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तवक्को रखी कि आज ख़ुद लोग समझ जाएंगे कि इससे क्या मुराद है। यही मिसाल 5 बाजमात नमाज़ों की है। अगर लफ्ज़ बाजमात इसमें दाखिल कर दें या दाखिल समझ लें तो मज़मून मुकम्मल हो जाता है। इस पहलू से जब मैंने मज़ीद गौर किया तो मालूम ये हुआ कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर मस्जिद के साथ ही था, और वो अहम नमाज़ें जिनमें औरतें बाजमात शिरकत कर सकती थीं, मसलन जुमा की नमाज या सुबह की नमाज के वक्त, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़वातीन मुबारका घर में बैठकर बाजमात नमाज नहीं पढ़ा करती थी, मस्जिद में आकर बाजमात नमाज पढ़ती थी। जुमे के दौरान भी ऐसा इंतज़ाम था कि उनके लिए अलग जगह मुकर्रर थी जहाँ वो बेझिझक नमाज पढ़ सकती थीं और मर्दों की नज़र उनकी तरफ
यानी चूँकि वो पीछे होती थी उनकी तरफ लौट कर नहीं पड़ सकती थी। मर्द अपनी तवज्जो सामने रखते थे, औरतें पीछे बैठी होती थीं, और जब ख़वातीन उस हिस्से से बाहर निकल जाती थी तब मर्द वापस लौटा करते थे। तो पर्दे के मुख्तलिफ़ इंतज़ामात मुमकिन हैं। आजकल हम मस्जिद के एक हिस्से में पर्दा डाल देते हैं, एक तरफ मर्द बैठ जाते हैं, एक तरफ औरतें। तो जो सूरत भी आप इख्तियार करें, ये बात क़तई तौर पर साबित है कि इस हदीस की रोशनी में जो अमलन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आपकी पाक ख़वातीन मुबारका की ज़िंदगी का नक्शा था, वो यही था कि अपने बाजुमात नमाज़ों में अपनी घर को मस्जिद नहीं बनाती थी, बल्कि बाजुमात नमाज में घरों से निकलकर साथ मस्जिद में दाखिल हुआ करती थी। और ऐसी रवायतें बकसरत हैं, उनके किसी मज़ीद सबूत की ज़रूरत नहीं। ये मुसलमान रवायत हैं, तमाम उम्मत मुस्लिमा इनसे वाकिफ़ है। बस दो नमाज़ें ख़ुसूसियत से इस मौके पर काबिल तवज्जो हैं, एक जुमे की नमाज और एक सुबह की नमाज। बाकी इन दोनों नमाज़ों में औरतों को हक़ है कि अपनी ज़रूरतों के पेश नज़र, अपनी निस्वानी हवाइज के पेश नज़र वो जो चाहें तरीक़े इख्तियार करें। उनसे पूछा नहीं जा सकता कि फ़लाँ नमाज में क्यों नहीं गई, लेकिन जिनको अल्लाह ताला इजाज़त दे और जिनको उनका नफ्स इस बात पर उभारे कि बावजूद इसके कि ये नफली काम है, मैं मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करूँ, उनके लिए इंतज़ाम ज़रूरी है। बस ये दो अलग अलग बातें हैं। औरतों के लिए फ़र्ज़ नहीं है कि वो जुमा की नमाज बाजमात पढ़ें, औरतों पर फ़र्ज़ नहीं है कि वो सुबह की नमाज बाजमात अदा करें, लेकिन एक नफली काम है जिसमें उनको अज़ ख़ुद ये ख्वाहिश पैदा हो सकती है कि ये नमाज बहुत आला दर्जे की नमाज है जो जमात के साथ अदा की जाए, और इस पहलू से हमें चाहिए कि इस नमाज में शामिल हों। इस मज़मून में और भी हदीसों का तफास किया तो ये बात मुझ पर खुल गई, और इसके पेश नज़र मैंने अपने घर के एक तरीक़ को अब बदल लिया है। बाज़ ख़वातीन शायद हैरान होंगी कि मैंने क्यों उनका घर में ऊपर जुमा की नमाज के लिए आना बंद कर दिया है। इससे पहले मेरा ये रिवाज था कि जुमा की नमाज पर लाउड स्पीकर के ज़रिए हमारे घर में ऊपर के कमरे में नमाज में शामिल होने का इंतज़ाम मौजूद था। मेरी बच्चियां भी और बाज़ आने वाले मेहमान भी वहाँ इकट्ठे होकर मेरे पीछे बाजुमात जुमा पढ़ लिया करते थे, और सुबह की नमाज में भी ये मुसलसल दस्तूर था कि अगर कोई चाहे तो वो पढ़ ले। इस हदीस पर गौर करने के नतीजे में मैंने इस फ़ैसले को बदल दिया है। ये घर ऐसा है जिसके साथ नहर बहती है, यानी नीचे बाकायदा बाजमात नमाज का इंतज़ाम है, और दूर दूर से ख़वातीन आती हैं, तो जिनके घर के साथ बहती हो उनका अव्वलीन फरीज़ा है कि घर छोड़कर नीचे उतरें और बाजमात नमाज में उसी तरह हिस्सा लें जैसे दूसरी ख़वातीन बाजमात नमाज में हिस्सा ले रही हैं। ये वजह है कि अब मैंने इस दस्तूर को बदल दिया है, और आने वाले मेहमानों को जो पहले यहाँ आया करते थे उनसे दरख्वास्त की है कि बेशक हमारे घर तशरीफ़ लाएँ, मगर नमाज पढ़नी हो तो नीचे जाएं। मेरी बेटियां भी नीचे उतरेंगी और सबके साथ मिलकर नमाज पढ़ेंगी। इसमें एक दूसरी हिकमत ये पेश नज़र है कि अगर किसी जगह बाजुमात नमाज का इंतज़ाम है तो अहले खाना का ये हक़ नहीं है कि बाज़ों को इजाज़त दे और बाज़ों को ना इजाज़त दे। ऐसी सूरत में वो कमरा, वो जगह या वो जगह जो इसके लिए मखसूस की गई है, वो अल्लाह के लिए एक इबादतगाह का मकाम इख्तियार कर लेती है। अल-मसाजिद लिल्लाह है, मसाजिद अल्लाह के लिए हैं। बस अगर वहाँ बाजुमात नमाज इस तरह हो रही है कि गोया वो जगह मस्जिद के कायम मुकाम बन गई, तो फिर मुझे या किसी और को हरगिज़ ये हक़ नहीं कि दरवाज़े पर पहरेदार खड़े हों और कहें कि ये मस्जिद ख़ास ख़वातीन के लिए है,
वही आ सकती हैं और आम ख़वातीन कोई हक़ नहीं, और इसी तरह मर्दों को ना सही बच्चों को हक़ नहीं कि वो यहाँ आएँ। इसलिए सारा दस्तूर गलत था और नेक नियति पर मबनी था, मगर तफाहुस के बाद जो बात निकली वो ये निकली है जो अब मैंने आपके सामने बयान की है। बस अपने घरों में अगर आपने बाजुमात नमाज का इंतज़ाम करना है, जैसा कि मेरी हिदायत पर बहुत से जर्मन घरों में ये इंतज़ाम है, तो ये याद रखें कि फिर उस जगह को गैरों के लिए ममनू करार नहीं दिया जा सकता। अगर अंदरूनी नमाज है तो वो और रंग की नमाज है, एक ख़ानदानी नमाज है जो आप मिलकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उसे बाजुमात नमाज का हकीकी कायम मकाम करार नहीं दिया जा सकता जब तक वो जगह सबके लिए खुली ना हो। बस इस पहलू से अहबाब इस सूरत हाल को पेश नज़र रखें, जिन घरों में भी बाजुमात नमाज का इन मानों में इंतज़ाम है कि इलाके के लोगों के लिए मस्जिद दूर है, वो वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, उनको हरगिज़ किसी तफरीक का कोई हक़ नहीं। फिर इस नमाज पर जो भी आएगा उसके लिए दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। लेकिन अगर ये मस्जिद की कायम मकाम नहीं बनाई जा रही, मस्जिद ना होने की वजह से, घरेलू मजबूरी की वजह से, ख़ानदानी नमाज है तो उसको जिस तरह चाहें अदा करें, मगर वो मस्जिद की नमाज के कायम मकाम नहीं होगी। बस ये एक वजाहत थी जो मैं इस जीवन में खुल के करना चाहता था। अब अगर वो लोग जिनको मस्जिद मुहैया हो, यानी इतने फासले पर मौजूद हो कि वो उसमें जा सकते हों, वो अपने बच्चों को भी उस पर आमादा करें, ख़ुद भी जाएं, तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उनकी बहुत आला तरबियत होगी। और ये हदायत, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत उन पर इतलाक़ पाएगी कि रोज़ाना 5 वक्त उनके जिस्मों के दाग धुलते रहेंगे। इस वजाहत के बाद मैं चंद और बातें इसी सिलसिले में आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ज़िमनी बात यह है कि हाफिज़ू अलस सलावात है, अब जो लिखा हुआ मेरे सामने है ये बिल्कुल साफ़ सलावात ही पढ़ा जाता है। गुज़श्ता जुमे पर जो तहरीर मेरे सामने थी, चूँकि मज़मून में दिमाग अटका हुआ था, इसलिए एक मारूफ बात भी जहन से उतर गई कि अस्सलावात है ना कि सलात पहला। तो मुझे बाद में लोगों ने तवज्जो दिलाई कि आप अस्सलात पढ़ते रहे हैं, हालांकि मुझे वैसे ही ये आयत याद है, हाफिज़ू अलस सलावात ही पढ़ता हूँ, लेकिन उस वक्त उस कागज़ की वजह से जो मेरे सामने था, जिसमें ते मरबूता थी, लंबी नहीं थी। अस्सलावात ते मरबूता से भी लिखी जाती है, यानी ये लफ्ज़ ते मरबूता से भी लिखा जाता है, लेकिन अगर लंबी ते हो तो फ़ौरन हमें समझ आ जाती है कि इसको सलात नहीं सलावात पढ़ना है। तो वहाँ चूँकि मरबूता ते से लिखी हुई थी और जो हरकत हैं वो वाज़े नहीं थी, इसलिए अज़ ख़ुद बेख्याली में मुँह से अस्सलात अदा होता रहा, जिसका उस वक्त मुझे पता भी नहीं चला। बाद में जैसे कि जमात बड़ी होशियार है और बारीक बातों को नज़र रखती है, बाद लोगों ने बड़े अदब से मगर वजाहत के साथ तवज्जो दिलाई कि कुरान करीम की आयत आप अस्सलात पढ़ रहे थे पहले हिस्से में, हालांकि हाफिज़ू अलस सलावात पढ़ना चाहिए था। ये दुरुस्त है। और इस वजाहत के साथ मैं अर्ज़ करूँगा कि पहली कैसेट में जहाँ जहाँ भी अस्सलात पढ़ा गया है उसको दुरुस्त कर लें, और अब जो मैंने सही पढ़ा है ये इबारत वहाँ बीच में दाखिल की जा सकती है, मगर हमारे तारीख़ी रिकॉर्ड में ये दुरुस्त जानी चाहिए, ये तिलावत दुरुस्त जानी चाहिए। हाफिज़ू अलस सलावात है, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो। वस्सलातुल वुस्ता मज़मून बनता ही इस तरह है, और बिलखुसूस बुनियादी नमाज की, बिलखुसूस मरकज़ी नमाज की, क्योंकि सब नमाज़ों में उसे एक गैर मामूली अहमियत हासिल है। बस ये मरकज़ी नमाज वो है। मैंने कहा पानी थोड़ा सा देना, गर्म पानी, शायदों कहवों की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ थोड़ा सा गर्म पानी लब तर करने के लिए। ये लोगों ने अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना ली हैं, कोई बीच में कहवे डालता है, कोई शहद डालता है। मुझे सिर्फ लब तरने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी चाहिए होता है।
लेकिन इतना बोलता हो ना हो कि होंठ जला दे। तो ये भी दो इंतहाओं में चले जाते हैं, वस्ता नहीं रहते, दो इंतहाओं के दरमियान कायम नहीं रहते। लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, हो रही है, सीधा साधा पानी दो मुझे बस। देखा वही काम किया, कहवा बनाया हुआ है, उसको बनाने में देर लग रही थी और इतना तेज गर्म है कि मैं इसे लब तर कर ही नहीं सकता, इसलिए इसको अपने पास रखो, अभी जब ये ठंडा हो जाएगा फिर देना, दरमियाना हो जाएगा, नीचे ना पकड़ाना, अभी अपने पास ही रखो। अच्छा, ये मैं अर्ज़ कर रहा था कि नमाज सलात वुस्ता वो मरकज़ी नमाज है जिसकी हिफाजत का बतौर ख़ास हमें इरशाद फरमाया गया है। इस नमाज की हिफाजत कर लें तो फिर सारी नमाज़ों की हिफाजत हो जाएगी। ये नमाज तमाम दुनिया में उसी तरह अपने वक्त पर आती है और वक्त पर आकर गुजर जाती है, और ना तवज्जो करने वाले गाफिल रहते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि बाज़ दफ़ा एक नमाज की तरफ भी अगर तवज्जो सही ना हो तो कोई नमाज भी खुदा के हुज़ूर मकबूल नहीं होती। बस इस पहलू से ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी मरकज़ी नमाज़ों की तरफ तवज्जो करें और उन्हें खड़ा करने की कोशिश करें। अमल वाक़या ये है कि ये लफ्ज़ नमाज़ों को खड़ा करो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है, और इस पर मैं पहले भी बार बार रोशनी डाल चुका हूँ कि इंसान नमाज़ों को खड़ा करता है इसलिए कि वो गिरने का रुझान रखती हैं। यानी हर शख्स जो अपनी नमाज को कायम करने की कोशिश करता है, बार बार उसकी तवज्जो फिरती है और मज़मून से हटती है। जो ही वो तवज्जो फिरती है और मरकज़ी मज़मून से हटती है, वहीं नमाज गिर जाती है। जैसे बाज़ लोग तेज़ हवाओं में अपना कपड़ा संभाल के चलते हैं। बाज़ बच्चियाँ जब मुलाकात पे आती हैं, छोटी बच्चियों को माँ बाप ने समझाया हुआ है सर ढांप के रखो, तो उनकी ओढ़नी सर से गिरती रहती है, वो फिर ऊंचा करती रहती हैं। तो ये गिरना उसी किस्म का है। नमाज जिन आदाब के साथ पढ़नी चाहिए उन आदाब में खलल वाक़या हो जाता है। देखो अब शायद कुछ इस काबिल हो गया हो। और जो ही नमाज अपने महल और मकाम से गिरी, वहीं उसका फ़ायदा ख़त्म हो गया। और नमाज का फ़ायदा ये था कि आपको खड़ा करती। बस ये दोनों लाजिम मलजूम हैं और बज़ाहिर एक अंदरूनी तज़ाद है, मगर कोई तज़ाद नहीं है। हकीकत में उसी की नमाज उसे कायम कर सकती है। और कुरान करीम ने इन लोगों का ज़िक्र जो खुदा के सच्चे मुखलिस इबादत गुज़ार बंदे हैं, कायमीन और कव्वाम के तौर पर पेश, कायमून और कव्वाम के तौर पर पेश फरमाया है। पहले अपनी नमाज़ों को खड़ा करना सीख लो, फिर नमाज़ें तुम्हें खड़ा करेंगी। ये एक बुनियादी अमर है जिसको भुलाने के नतीजे में आपकी कोई दायमी इस्लाह नहीं हो सकती। नमाज़ों को खड़ा करो इन मानों में कि जब भी तवज्जो उससे हटकर इधर उधर बिखरे, फिर उसे समेटो, फिर वापस नमाज की तरफ लाओ। और ये वो जिद्दोजहद है जिसमें आपको बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी काम करना पड़ता है। ये एक दफ़ा की जिद्दोजहद नहीं, बल्कि हमेशा हमेशा की जिद्दोजहद है। और यही वो मरकज़ी रूहानी हकीकत है जिसको नुकसान पहुँचाने के लिए शैतान इतनी कोशिश करता है कि ख़ुद हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों में भी आपकी तवज्जो बखेरने की कोशिश किया करता था। अब्दन इज़ा सल्ला, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह जब नमाज के लिए खड़े होते थे तो उस वक्त कई किस्म की शैतानी कोशिशें होती थीं। आपको बाज़ जिस्मानी तकलीफ़ें दी जाती थीं, बाज़ शोर डाला जाता था, यहाँ तक कि ओजड़ियाँ तक आपके ऊपर फेंक दी गईं ताकि आपकी तवज्जो हट जाए। और बड़ी अजीम जिद्दोजहद के साथ आप नमाज पर अपनी तवज्जो कायम रखने की कोशिश फरमाते थे। बस ये वो मसला है जिसका आगाज़ आम इंसान से जो
खुदा की खातिर अब नमाज़ों को कायम करने की कोशिश करता है, शुरू होकर उस अब्द की तरफ वहाँ तक चलता है जो अब्द कामिल है, जिसने सबसे आला नमाज़ों का हक़ अदा किया। बस इन तवज्जो बखेरने वाली चीज़ों से इन मानों में आप बेजार न हों कि ये क्या मुसीबत गले पड़ गई। दरअसल ये मुसीबत इसलिए गले पड़ी है कि जितना आप इसको हटाने की कोशिश करते हैं, सही मानों में उस हद तक आप खुदा की तरफ मुतवज्जे होते हैं। बस जितने इर्द गिर्द से शोर व गौगा की आवाज़ें उठती हैं और आपकी नमाज में हायल होती हैं, ये आवाज़ें दरअसल नफ्स के उन ताल्लुकात की आवाज़ें हैं जो दुनिया में फैले पड़े हैं और गैरों को सुनाई नहीं देती। मगर इबादत करने वाला जानता है कि जब भी वो खुदा की तरफ तवज्जो फेरनी चाहे, दुनिया के उलझाव से अपनी तरफ बुलाते हैं और खींच ले जाते हैं। हज़ार बातें जिनमें उनको दिलचस्पियाँ होती हैं वो नज़र के सामने आ जाती हैं और तवज्जो खुदा की तरफ से हटकर उनकी तरफ चली जाती है। इन सब जगहों से उखेड़ना, यानी उन ताल्लुकात को उखेड़ना जो मादी दुनिया से आपको वाबस्ता रखते हैं, ये नमाज का काम है अगर आप नमाज की हिफाजत की तरफ तवज्जो करें। जब आप तवज्जो करेंगे और एक एक करके इन ताल्लुकात को तोड़ेंगे और जड़ों से उखेड़ेंगे और खुदा के लिए अपने नफ्स को खालिस करते रहेंगे, ये कोशिश है जिस कोशिश में नमाज आपको खड़ा करती है। यानी ये कोशिश अपनी ज़ात में आपको खड़ा करने की एक कोशिश है। बस इन एक माने में आप नमाज़ों को खड़ा करते हैं और बैन ही उसी वक्त ये नमाज़ें आपको खड़ा कर रही होती हैं। बस सुनने में ये तज़ाद है या बाज़ लोगों के देखने में ये तज़ाद होगा, मगर अमर वाक़या ये है कि नमाज को खड़ा करना या नमाज का आपको खड़ा करना एक ही चीज़ के दो नाम हैं। बस इस पहलू से मुस्तैद हो जाएं, अपनी नमाज़ों की तरफ भी मज़ीद तवज्जो करें और अपने बच्चों की नमाज़ों की तरफ भी मज़ीद तवज्जो करें। उनको समझाएं कि नमाज़ें क्या हिकमत रखती हैं। और ये दूसरा पहलू ऐसा है जो नमाज को खड़ा करने में आपका बहुत मुफीद साबित होगा। अगर किसी चीज़ की अहमियत वाज़ेह हो जाए, अगर किसी चीज़ के फ़वाइद का इल्म हो, तो अज़ ख़ुद इंसान की तवज्जो उस तरफ मबज़ूल हो जाया करती है। जिन लोगों की नमाज़ें ज़्यादा गिरती हैं वो दर हकीकत ज़्यादा कम इल्म हैं, यानी उनको हकीकत में नमाज के फ़वाइद का इल्म नहीं होता और ना उन फ़वाइद से वो लज्जत याब होते हैं। बस जब ज़ाती तौर पर एक चीज़ के अंदर जो इफ़ादियत खुदा ने रखी है उसका इल्म हो जाए, उसका हकीकी इरफान हो जाए और उस इफ़ादियत से आप ख़ुद फ़ायदा उठाएं, तो तवज्जो बखेरने वाले अवामिल अज़ ख़ुद छोड़ जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। बस ये तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए तवज्जो को मबज़ूल करना ज़रूरी है। अव्वल जैसा कि मैं बयान किया, कोशिश करें। कोशिश से भी किसी हद तक ये मसला हल होता रहता है, लेकिन इस बात की क्यों ना कोशिश करें कि मसनूई कोशिश की ज़रूरत न पड़े, अज़ ख़ुद दिल एक तरफ से ताल्लुक़ तोड़ के दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाए। ये वो दूसरा पहलू है जिसे अम्बिया इख्तियार किया करते हैं और अम्बिया की मुताबत में उनके खालिस वफ़ादार ग़ुलाम इख्तियार किया करते हैं। यानी नमाज में पहले अपना दिल अटकाते हैं और नमाज में दिल का अटकना खुदा से दिल अटकने का दूसरा नाम है। खुदा की ज़ात, उसकी आला सिफ़ात पर अगर गौर किया जाए और अपने बच्चों को भी उस गौर के नताइज से आगाह करें, यानी अपने गौर के नतीजों से अपने बच्चों को भी साथ साथ वाकिफ़ कराया करें, उनको इल्म हो कि अल्लाह की ज़ात में वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो अज़ ख़ुद फ़ितरत को खींचने वाली हैं,
अगर उनका इल्म हो जाए। अगर ये सफ़र की ये दूसरी मंजिल, जैसा कि हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाई थी, आप भी तय करने लगें तो एक बड़ा मसला हल हो जाएगा। इस ज़िम्न में ये याद रखना चाहिए कि नमाज शुरू होते ही वो तमाम बातें जो हम नमाज में करते हैं उनमें से हर एक अपनी ज़ात में एक बेमिसल कीमती मोती की तरह है, जिसके इल्म के साथ ही आपकी लाजिमन तवज्जो उसकी तरफ हो जाएगी। अगर आपके पास मुख्तलिफ पत्थर कंकर पड़े हों और आपको पता ना हो कि इनमें से मोती कौन सा है, तो आप पत्थर कंकरों पर वही नज़र डालेंगे जो पत्थर कंकरों पर डाली जाती है, और हरगिज़ आपको कोई दिलचस्पी उसमें नहीं हो सकती। उन पत्थर कंकरों से नज़र हटकर अपनी जेब के चंद पैसों की तरफ जा सकती है, जो चंद पैसे हैं मगर जिनको आप पत्थर कंकर देख रहे हैं उनसे बहरहाल बेहतर हैं। लेकिन अगर उनमें अचानक वो मोती दिखाई देने लगें जो अपनी चमक दमक में बेमिसल हों, तो जेब में खा सोने की डलियां भी पड़ी हों तब भी आप उस कीमती मोती की तरफ दौड़ेंगे और उस पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे, उसे अपनाने की कोशिश करेंगे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अपने तशरीहात में ऐसे कीमती मारिफ को जवाहिर के तौर पर पेश किया है, मोतियों के तौर पर पेश किया है। चमकते दमकते हुए मोती हैं जो अपनी तरफ तवज्जो को खींच रहे हैं। बस इस पहलू से, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अगर आप नमाज के अल्फाज पर गौर करना शुरू करें तो गौर के बाद वो अल्फाज जो सरसरी अल्फाज थे जैसे कंकर पत्थर हों, उन अल्फाज की हैत बदलने लगेगी। उन पर गौर के नतीजे में आपको हैरत अंगेज़ मारिफ नसीब होंगे और वो मारिफ उनकी अहमियत आपके दिल में बढ़ाएंगे, यहाँ तक कि जब इन मारिफ को ज़हन नशीन करके आप फिर वो अल्फाज दोहराया करेंगे तो उसके मुकाबले पर दूसरे ख्यालात आपकी तवज्जो खींचने की अहलियत छोड़ देंगे। उनमें ताकत ही नहीं होगी कि इन मारिफ के मुकाबले पर आपकी तवज्जो अपनी तरफ खींच सकें। ये वो इल्म के हसूल का मरहला है जिसकी तरफ जमात को खुसूसियत से तवज्जो देनी चाहिए, और इस तवज्जो में नमाज से मुतल्लिक़ जितनी भी अहादीस से नबवी हैं उन पर गौर व खौज शुरू करें और सरसरी नज़र से उनको ना पढ़ा करें, बल्कि गौर से देखा करें कि क्या मुराद है। मसलन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो नमाज़ों के दौरान भी मेरा दिल नमाज ही में अटका रहता है, जिसका मतलब ये है कि नमाज से इतना लुत्फ़ आया कि दो नमाज़ों के दरमियान उसी लुत्फ़ में दिल महव रहा और अगली नमाज ने फिर आपको बड़े ज़ोर से खींचा। ये ऐसी कैफियत है जैसे आपको दो खाने नसीब हों, यानी दोपहर का और रात का, और दोनों बहुत ही मज़े के हों। पहला खाना खाकर अगर यकीन हो कि वैसा ही लुत्फ़ दोबारा आना है तो एक रंग में तवज्जो दूसरे खाने की तरफ भी मबज़ूल रहती है और अपने कामों में मसरूफ़ रहते हुए दिमाग में ये ख्याल आता रहता है, मज़े मज़े का ख्याल, कि जब हम फारिग होंगे तो फिर एक दफ़ा और खाएंगे। और वो जो दिल का अटकना है वो दुनिया के कामों को ये तौफ़ीक़ नहीं देता कि उससे तवज्जो कुल्लियतन फेर सके। आप दुनिया कमाने में मसरूफ़ होंगे, आप कई किस्म के मशागिल में मसरूफ़ होंगे, लेकिन वो लज्जत जो पहले आई थी, यानी पहली दफ़ा खाना खाने की, अगर इल्म हो कि सब बातों से जब मैं थक कर वापस घर लौटूंगा फिर वही लज्जत मुझे दोबारा नसीब होगी, तो दिल इसमें इस तरह अटकेगा कि दुनिया के मसारिफ और काम, मशागिल और काम आपको अपनी तरफ इस तरह नहीं खींच सकते कि अपना खाना भी ना भूल जाए। बाज़ दफ़ा इंसान खाना पीना भी भूलता है मगर उसके मुहर्रिकात और हैं। उसके मुतालिक मैं
پہلے بھی غالباً روشنی ڈال چکا ہوں، لیکن اس وقت میں اس خطبے میں ان کو نہیں لینا چاہتا۔ وہ اپنی ذات میں ایسی اہمیت اختیار کر جایا کرتے ہیں کہ وہ محرکات پھر انسان کی بنیادی ضرورتوں میں بھی حائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان باتوں کو سر دست چھوڑ دیجئے، اس بات کی طرف واپس آئیں کہ اگر آپ نے نماز میں دل لٹکانا ہے تو نماز سے لذت یابی ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ایک معلومات میں آپ کو مہیا کرتا ہوں کہ پچھلے چند اسباق سے میں نے اردو کلاس میں نماز سے متعلق یہ گفتگو شروع کی ہے، اور ان کو اسی طرح سمجھا رہا ہوں جیسے میں شروع سے ہی مختلف وقتوں میں اپنے بچوں کو سمجھانے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ ان کو نماز کی اہمیت کے متعلق سمجھا رہا ہوں، لیکن اگر آپ اس اردو کلاس کا مشاہدہ کریں تو آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ بچے اس سمجھانے کے نتیجے میں اکتائے نہیں، بلکہ اور بھی زیادہ توجہ سے وہ اردو کلاس میں دلچسپی لینے لگے ہیں، کیونکہ جو باتیں میں ان کو سمجھاتا ہوں، جس طریق پر ان کو سمجھاتا ہوں، وہ ایسی ہیں کہ کہانیوں سے زیادہ ان کے لیے دلچسپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے عرفان اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھنے کے سلیقے ہمیں سکھائے ہیں، وہ جاننے کے نتیجے میں بسا اوقات میری نظر پڑتی ہے تو ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوتے ہیں، ایسے کھلکھلا اٹھتے ہیں خوشی کے ساتھ اور ذاتی تعلق کے نتیجے میں کہ مجھے اسے تسکین ملتی ہے کہ ان بچوں کو دونوں باتیں بیخت میسر ہیں، اردو کلاس کی دلچسپی بھی اور نماز کا عرفان بھی ساتھ ساتھ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ کلاسیں ابھی کچھ عرصہ چلیں گی اسی طریقے پر، کیونکہ میری عادت ہے کہ ان اسباق میں میں ارد گرد کی باتیں بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلتا ہوں، تاکہ نماز کے گرد، عرفان الہی کے گرد جو دنیا کا ماحول ہے وہ بھی ساتھ قائم ہو کر اسی طرح آگے بڑھے، اور بچوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ کوئی ہمیں ایسا لیکچر دے رہا ہے جس کو ہماری طبیعت قبول نہیں کرتی۔ اور چونکہ اردو بھی سکھانی ہے، اس لیے نماز کے تعلق میں جہاں بھی موقع ہاتھ آتا ہے، بعض اردو محاوروں کی تشریح میں بظاہر توجہ دوسری طرف پھیر دیتا ہوں، لیکن وہ محاورے اگر ان کو سمجھ نہ آئیں تو نماز کا عرفان بھی ساتھ نہیں آئے گا۔ بس یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے اس طرح اٹک گئی ہیں کہ ایک آگے بڑھتی ہے تو دوسری بھی آگے بڑھتی ہے، اور دیکھنے والا بعض دفعہ محسوس بھی نہیں کرے گا کہ نماز سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے بعض حصے اردو کلاس کے نماز سے ہٹ کر لفظوں کے معنی، ان کی تشریحات اور قانون قدرت کے متعلق بعض ایسی باتیں بتانے میں مصروف صرف ہو جاتے ہیں بعض حصے، کہ وقتی طور پر انسان سمجھتا ہے کہ میں اصل مضمون سے ہٹ گیا ہوں۔ جب واپس پھر آتا ہوں اس وقت لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل سے ہٹے بغیر جو اردو کلاس کے اپنے تقاضے تھے وہ بھی پورے ہو رہے ہیں۔ بس آپ کی ان دلچسپیوں میں کمی نہیں آئے گی جو جس دلچسپیوں کی وجہ سے آپ پہلے اردو کلاس دیکھا کرتے تھے، وہ دلچسپیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی۔ اس میں تھوڑا سا گرم اور ملا لو، اسی میں وہ دلچسپیاں اپنی جگہ قائم رہیں گی انشاءاللہ، ان میں ذرا بھی فرق نہیں آئے گا۔ اور جو میں نے عرض ایک دفعہ کیا تھا کہ یہ اردو مائدہ کلاس ہے، اس میں دسترخوان بھی بچھتا ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی ملتی ہیں، وہ سلسلے بند نہیں ہوں گے، وہ نماز کے ساتھ ساتھ جیسے روحانی رضا نصیب ہو رہی ہوگی، کچھ جسمانی رضا بھی ساتھ ساتھ جاری رہے گی۔ اس میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ خطبات میں جن تفصیلات کو میں بیان نہ کروں اور جن کو مستقل بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ میں اس سے پہلے وہ باتیں بیان کر بھی چکا ہوں، بعض دفعہ درسوں میں بیان کر چکا ہوں، اور اس مضمون کو اب مسلسل لمبا آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ تو یہ جو کمزوری پیدا ہوئی ہے
کہ خطبہ جمعہ میں ہمیشہ مسلسل نماز کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، اس کا ایک ازالہ ہے جو اردو کلاس میں کیا جا رہا ہے، اس لیے آپ لوگ اس کو بھی نماز کے اسباق کا حصہ سمجھیں اب، اور آئندہ جب دیکھیں تو اس خیال سے دیکھیں کہ آپ کے دینی علم میں بھی اضافہ ہوگا اور نماز کی حقیقت کئی طریق پر پہلو بدل بدل کر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی نماز کے آغاز سے لے کر بالآخر السلام علیکم تک جو مضامین اس میں مخفی ہیں، جن کا علم آپ کو ضروری ہے، آپ کے لیے ضروری ہے، جن کے علم میں آپ کو دلچسپی رہے گی اور دلچسپی مسلسل آگے بڑھتی چلی جائے گی، وہ اب اردو کلاس کے حوالے کر دیا گیا ہے معاملہ۔ اس کے ذریعے آپ کو انشاءاللہ تعالی نہ دلچسپی میں کمی آئے گی، نہ ان اہم امور کا علم حاصل کرنے میں آپ کو کوئی کمی محسوس ہوگی۔ اس خطبہ جمعہ میں اس تفصیل کو میں نے اس لیے کھول دیا ہے تاکہ اب جو میں باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں رکھ سکوں گا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ نماز میں دلچسپی کے لیے یہ مرکزی بات ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، نماز کا عرفان حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہ عرفان ہے جو دنیا سے آپ کی توجہ پھیر سکتا ہے اور نماز کی طرف مبذول کرا سکتا ہے، کیونکہ یہ عرفان اپنی نوعیت میں ایک ایسی طاقت ہے جس کا دنیا کی طاقتیں مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فطرت کے مطابق ہے۔ جس چیز کا آپ کو حقیقی عرفان نصیب ہو کہ اس میں میری ذات کے لیے فائدہ ہے، میری روح کے لیے لذت ہے، وہ حقیقی عرفان خود اس بات کا ضامن ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی توجہ اسی طرف رکھیں۔ یہ کہنا آسان ہے مگر یہ کرنا اس لیے مشکل ہے کہ بعض دفعہ دو دھارے بیک وقت بہتے ہیں اور ہر ایک کے تقاضے اپنے اپنے رہتے ہیں۔ پہلے ہی دن سے انسان کامل عارف بندہ نہیں بن سکتا، بڑی لمبی محنتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بس یہ خیال کر لینا کہ اردو کلاس سن لیں یا چند خطبے سن لیں تو اچانک آپ اپنے مقام کے آخری مرتبے تک پہنچ جائیں گے اور ساری توجہات نماز کی طرف پھیر جائیں گی، اس خیال کو دل سے نکال دیں۔ لیکن جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں آپ کے لیے ممت ثابت ہوں گی، آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی، اور آہستہ آہستہ آپ کی نماز کا مزاج بدلنا شروع ہوگا اور یہ بلند تر ہونے لگے گا، اور آہستہ آہستہ آپ کو نماز میں اللہ تعالیٰ کے حضور ایسی مناجات کی توفیق ملے گی جو پہلے نہیں ملتی تھی، اور لذت کے مقامات کچھ بڑھیں گے جو رفتہ رفتہ اور ایسے مقامات پیدا کرنا شروع کریں گے۔ یعنی بعض جگہ ایسے نقطے بن جائیں گے جن میں آپ کی دلچسپی ہمیشہ قائم رہے گی، وہ نکات رفتہ رفتہ پھیلنے لگیں گے، وہ آپ کے دل کی سطح پر قبضہ کرنے لگیں گے۔ جوں وہ آگے بڑھیں گے اور پھیلیں گے اور آپ کے دل میں مزید اللہ تعالیٰ سے تعلق کے مقامات پیدا ہونے شروع ہوں گے، آپ کی نماز کا عرفان بڑھتا چلا جائے گا، اور بالآخر، اور اس میں جب میں بالآخر کہتا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ مضمون کا کوئی آخر نہیں مگر انسان کا ایک آخر ہے۔ بالآخر آپ اس صورت میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں کہ آپ کا سفر خدا کی طرف تھا اور خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف نہیں تھا۔ اگرچہ تمام تر سفر تو انسان کے لیے ممکن ہی نہیں کہ خدا کی ذات لامحدود ہے، مگر یہ ممکن ہے کہ رخ خدا کی طرف ہو، اور اس رخ کے دوران چاہے آپ آہستہ چلیں چاہے آپ تیز چلیں، مگر خدا کی جانب آپ اپنے آپ کو بڑھتا ہوا اور قریب ہوتا ہوا محسوس کرنے لگیں۔ یہ وہ مدعا ہے، یہ وہ مقصد ہے ہماری زندگیوں کا جسے ہم یقیناً حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عرفان کا درجہ کمال تو مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ یہ خیال کہ
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इरफान की हालत में खुदा के हुजूर हाजिर हुए थे अब तक उसी इरफान की हालत में है। ये इंतहाई जाहिलाना और हतक आमीज़ ख्याल है। ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अफजाई नहीं, ना खुदा की तौहीद का हक़ अदा करने के मुतरादिफ है। तौहीद बारी ताला और उसका लामुंतहा होना ये तकाज़ा करते हैं कि हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल के वक्त तक जो इरफान हासिल किया था वो इरफान ठहरेगा नहीं और कभी भी नहीं ठहरेगा। वफ़ात के बाद खुदा की ज़ात में आपका सफ़र हमेशा जारी रहेगा और आपके मर्तबों की बुलंदी की दुआएं जो हमें सिखाई गई हैं हम करते रहेंगे और ये दुआएं अपनी ज़ात में ज़रूरी हों या ना हों आपके मर्तबे हर हाल में बढ़ते ही चले जाएंगे। बस यही हाल हम आजिज़ बंदों का है। हम अपने मरने तक जिस सफ़र को इख्तियार कर सकते हैं वो खुदा की तरफ करीब होने का सफ़र है, खुदा को पूरी तरह पा लेने का सफ़र नहीं। मैंने कहा था इतना मिलाओ कि ज़रा गर्म हो जाए, उसी तरह ठंडा है। जो हमारे सफ़र का मुंतहा है वो एक ऐसी ज़ात है जो ख़त्म ना होने वाली ज़ात है, लामुतनाही ज़ात है। और ऐसी लामुतनाही ज़ात है कि इंसानी जहन आजिज़ आ जाता है लेकिन उसकी कुनों को समझ नहीं सकता। ये ख्याल दिल से निकाल दें कि आप अल्लाह ताला की ज़ात उसकी कुनों को समझ सकते हैं। लैसा कमिस्ले ही शैन, उस जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। यानी जो भी मखलूक़ात हैं वो खालिक की पैदा करदा होने की वजह से खालिक का रंग रखती हैं मगर ख़ुद खालिक नहीं है। इसलिए मखलूक और खालिक में एक फ़र्क ऐसा रहेगा जिसे मखलूक समझ नहीं सकती, क्योंकि उसने जो भी देखी है मखलूक देखी है, अपने जैसे देखे हैं और अपने मखलूक के अंदर खालिक कोई नहीं देखा और खालिक उससे मख्फी रहता है। जिस तरह हर आर्ट से उसका आर्टिस्ट मख्फी रहता है। बड़ी से बड़ी तस्वीर उठा के देख लें जो दुनिया में बहुत शोहरत इख्तियार कर गई हो, उस तस्वीर को अगर शऊर भी हो तो जिस दिमाग ने उसको जन्म दिया, जिसको पैदा किया, जिन हाथों ने वो अक्कासी की, वो उसको नहीं समझ सकते। वो और चीज़ है, मखलूक और है और खालिक और है। बस यही वजह है कि फ़लसफ़ियों ने बहुत ज़ोर मारे लेकिन खुदा ताला की कुना को ना पा सके। और यही वजह है कि बाज़ कदीम चोटी के फ़लसफ़ी इस मसले को समझ गए कि खुदा की ज़ात का समझना मखलूक के लिए मुमकिन ही नहीं है। इस पहलू से उसकी ज़ात अलग रहेगी मगर वो सिफ़ात जो तख्लीक में जलवागर हो चुकी हैं उनको समझना हमारे लिए मुमकिन है और उन्हीं सिफ़ात को समझने के हवाले से हमारा सफ़र आगे बढ़ता जाएगा, यहाँ तक कि वो मख्फ़ी दर मख्फ़ी ज़ात अपने बाज़ और जलवे दिखाए और उन जलवों में हमारा सफ़र उसकी तरफ फिर हमेशा आगे बढ़ने लगे। ये दुनिया और आखिरत का सफ़र है जिसे हमने इख्तियार करना है। मगर अगर बाशऊर तौर पर इस सफ़र के हक़ाइक़ को समझते हुए इस दुनिया में हम इसका आगाज़ ना करें तो आखिरत में भी ये सफ़र नसीब नहीं होगा। जो इस दुनिया में अंधा है वो आखिरत में भी अंधा रहेगा। बस इस हकीकत की तरफ आंखें खोलने के लिए, सारी जमात की आंखें खोलने के लिए मैं बार बार नमाज की अहमियत से की तरफ आपको मुतवज्जे कर रहा हूँ। इन मानों में नमाज को समझें और अपने घरों में अपने बच्चों को, अपनी बीवियों को नमाज समझाएं और वो आगे फिर अब आइंदा नस्लों को समझाएं। अगर नमाज का मज़मून जमात पर रोशन होकर उनके वजूद का हिस्सा बन जाए तो फिर हम इत्मीनान से जान दे सकते हैं, ये सोचते हुए कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक बख्शी कि दूर तक आइंदा नस्लों को खुदा की राह पे डाल चुके हैं।
शैतान उन्हें वरगलाता रहेगा और वरगलाने की कोशिश करता रहेगा, आपको भी वरगलाता रहेगा, आपको भी वरगलाने की कोशिश करता रहेगा, मगर हिम्मत और कोशिश से अपनी नमाज को खड़ा करते चले जाना है। ये खड़ा करते चला जाना वो तौफीक है जो हमें नसीब है। पूरी तरह खड़ा कर देना हमें तौफीक नहीं। इसलिए इसका आखिरी पहलू दुआ पर टूटता है। अल्लाह ताला से इन सारी कोशिशों में दुआ करना जो नमाज के दौरान ही ना हो बल्कि नमाज के बाद के हिस्सों पर भी हावी हो, ये बुनियादी हकीकत है जिससे रूहगर्दानी हमें इन मारिफ को हासिल करने में रोक बन जाएगी। दुआ से रूहगर्दानी किसी हालत में नहीं करनी। दुआएं करें अपनी ज़ात के लिए, बिल-इरादा दुआएं करें और रोज़ाना दुआएं करें। अगर आप दुआएं नहीं करेंगे तो आपको नमाज की तरफ तवज्जो भी पैदा नहीं होगी। दुआओं के ज़रिए इस तवज्जो को नुमाया करें और जूँ जूँ आपकी दुआ मकबूल होगी, दिल से उठते हुए आपके दिल पर एक ऐसा असर छोड़ती चली जाएगी जो इसके उठने का एक नक्श है। जिस तरह समंदर से हवाएं उठती हैं तो उनमें बिजली पैदा होती है, लेकिन वो उठती हैं तो पीछे रहने वाले पानी में भी बिजली पैदा कर देती हैं। और ये कानून कुदरत है जो हमारा हौसला बढ़ाता है। बस हकीकत दुआ एक बहुत गहरा मजमून है। उसकी मकबूलियत के मुतल्लिक इस वक्त तफसील से में जाने का वक्त नहीं, मगर एक बात मैं आपको बताता हूँ कि वो दुआ जो दिल से उठे वो उठते हुए ही अपनी मकबूलियत का एक निशान पीछे छोड़ जाती है। और वो निशान आपकी अमानत है, वो निशान आपके हौसले बढ़ाने वाला है, वो निशान आपका यकीन बढ़ाने वाला है कि आपने जो दुआ मांगी थी इखलास से मांगी थी और उसका एक नेक असर आपके दिल पर कायम हो चुका है। बस इस तरह की दुआएं, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, आपकी दुनिया भी संवार देंगी, आपकी आखिरत भी संवार देंगी। दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हर पहलू से हमारी नमाज़ें खालिसतन लिल्लाह हो जाएं, उसी के लिए वक्फ रहें और हमारी आने वाली आइंदा नस्लों को भी अपने इसी नेक राह पर कायम रखें। इस ज़िम्न में जो अहादीस मैंने दूसरी चुनी थी उनको पढ़ने का ज़्यादा वक्त तो नहीं रहा, लेकिन एक रोज़मर्रा की ऐसी आम हकीकत है जो हमारे सामने रहनी चाहिए कि बाज़ दफ़ा क़ल्बी तवज्जुहात के सिवा जिस्मानी तवज्जुहात भी नमाज में मुखिल हो जाती हैं या जिस्मानी हवाइज भी नमाज में मुखिल हो जाते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ भी मुतवज्जो फरमाया। मसलन एक ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हदीस मुस्लिम किताब सलात से ली गई है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने ये कहते हुए सुना, जब दस्तरखान बिछ जाए और खाना चुन दिया जाए तो नमाज शुरू करना उसे ख़राब करने के मुतरादिफ है। जब दस्तरखान बिछ जाए और खाना चुन दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उस वक्त उसको अहमियत दो और नमाज को छोड़ दो। ये नसीहत है कि ऐसे वक्त में दस्तरखान ना बिछाया करो जो नमाज का वक्त हुआ करता है, वरना आधी तवज्जो तुम्हारी दस्तरखान पर रहेगी और आधी नमाज की तरफ रहेगी। तो बाज़ लोग इसका मतलब और ले लेते हैं, खाने के औकात वही रखते हैं जो नमाज के साथ मुखिल होते हैं और उनको कहे कि उठो नमाज के लिए जाओ कि नहीं नहीं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आराम से खाना खाओ, नमाज देखी जाएगी। हरगिज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म नहीं है। ये हवाइज ज़रूरियाँ हैं जो अगर ऐसे वक्त में आएँ कि नमाज का वक्त हो तो लाज़िमन दखल अंदाज होंगी। जो हमारे बस में है वो तो इख्तियार करें, और अगली बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो फरमाई है जो हमारे बस में नहीं, और मिसाल इस पहली मिसाल पर मज़ीद रोशनी डालती है। इसी तरह अगर दो खबीस चीज़ें यानी बोलो बराज की हाजत उसे रोक रही हो तो भी नमाज पढ़ना बेमानी है। अब आप देख लें
کہ یہ جو حاجات ہیں یہ از خود اٹھتی ہیں، اور انسان کا نفس سے بتا دیتا ہے کہ جب تک ان سے فارغ نہ ہوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اتنا حصہ ایک مجبوری کے تحت ہے، کیونکہ ان حاجات کا پیدا ہونا انسان کے بس میں نہیں ہے. اگر اس وقت ان حاجات کو سے فارغ ہوئے بغیر نماز کی طرف جائے گا تو نماز اس کی بے معنی ہو جائے گی، توجہ نماز پہ قائم رہ ہی نہیں سکتی. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو باتوں کو آپس میں عجیب طریقے سے باندھا ہے، ایک کھانا اور ایک اس کھانے کا انجام. جو انجام ہے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، اس میں تو کوشش کرنی چاہیے جلد سے جلد اس سے فارغ ہو اور پھر نماز کی طرف جاؤ. لیکن جو آغاز ہے، جو وہ انجام پیدا کرتا ہے، وہ ہمارے بس میں ہے. تو ایسے وقت میں کھانوں کے اوقات نہ رکھو جو نماز سے ٹکرائیں، اور عادت ڈالو اور بچوں میں بھی عادت پختہ کرنے کی کوشش کرو کہ ان کے کھانے پینے کی عادات نماز سے ٹکرانے والی نہ ہوں. اس طریق پر انشاءاللہ تعالی وہ ظاہری محرکات جو نماز میں مخل ہوتے ہیں ان سے بھی آپ چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.